नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम रेलवे के बारे में जानेंगे कि जो आरआरबी कांस्टेबल और आरआरबी एसआई की जो जगह आ रही है उसमें हम किन बुक्स को प्रेफर करें जिससे हम सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच पाएं। आपको क्लियर कर दूं, केवल 3 ही सब्जेक्ट हैं हमारे पास। एक मैथ्स है, एक रीजनिंग है और एक जीके है। मैथ्स और रीजनिंग 35 मार्क्स की आ रहे हैं, डेट मीन 70 मार्क्स। और जो आपका जनरल अवेयरनेस आ रहा है वो आपका 50 मार्क्स का आ रहा है। क्लियर, टोटल 120 मार्क्स का आ रहा है। अगर मैथ्स और रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में टोटल चैप्टर है 10 या 11। रीजनिंग को आप मैथ्स के साथ काउंट करें, अलग से ना लें। रीजनिंग के टोटल चैप्टर 10 और 11 हैं। उनके कंसेप्ट क्लियर करो और एनी बुक, कोई भी बुक्स लीजिए और उनके जितने सेट लगा सकते हो लगाइए। मान लीजिए आपका रीजनिंग में कोई एक चैप्टर है डी कोडिंग और कोडिंग वाला, उसके कंसेप्ट देखिए। कंसेप्ट देखने के बाद प्रीवियस में पेपर्स हो या डी कोडिंग कोडिंग के जितने भी क्वेश्चंस है उनको जितनी अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपका रीजनिंग का वो चैप्टर अच्छा होता जाएगा। सेम मैथमेटिक्स की बात करूं, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, अर्थमेटिक में कोई भी टॉपिक हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, उसमें वही कंसेप्ट क्लियर करो और जितने अधिक से अधिक उन टाइम एंड वर्क मान ली टॉपिक है, जितने अलग अलग तरीके के उस क्वेश्चंस लगाओगे उतना आप उस टॉपिक के प्रति आपका समर्पण हो जाएगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं तो रीजनिंग की मैं स्पेशली बुक का नाम लूं तो बुक का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, तो कंसेप्ट क्लियर करो। हालांकि एक किरण की बुक आती है मैथमेटिक्स से, वो उपयोग कर सकते हैं। रीजनिंग में बहुत राइटर्स हैं, किसी भी राइटर को उपयोग करो, उनके कंसेप्ट क्लियर करो और क्लियर करो, आप प्रैक्टिस करो। मैं तो रीजनिंग केवल प्रैक्टिस मांगती है, इसके अलावा कुछ नहीं। कंसेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आ रहा है, लेकिन तो मैं कुछ बुक्स आपको बेसिक बता देता हूँ। एक तो आप अपना करंट अफेयर क्लियर कर लो। रेलवे क्या करंट अफेयर जरूर पूछता है, और इसके अलावा करंट अफेयर के अलावा जो लेटेस्ट जो करंट अफेयर होता है, जो देश से संबंधित होता है, जैसे जम्मू कश्मीर से संबंधित है, 370 धारा से संबंधित है, राम मंदिर से संबंधित है, इसके अलावा कोई नया जिला बनता है किसी राज्य में, उससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसके अलावा उसका जो ध्यान जाता है वो संविधान की तरफ जाता है, यानी संविधान पर भी वो ध्यान देता है। संविधान की भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो करंट अफेयर के लिए एक आप रेलवे की बुक आती है स्पीडी के नाम से। स्पीडी जो है वो स्पेशली करंट रेलवे के लिए ही बनाई गई है। तो स्पीडी की बुक आप प्रेफर करता हूं, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, करंट अफेयर बहुत अच्छा दिया हुआ है। आपका उसमें से क्वेश्चन आउट होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्पीडी तो पढ़ना ही है आपको। इसके अलावा एक यूट्यूब से कोई भी आप एक क्लास ले लो और पर डे उस क्लासेस को करंट अफेयर को लगाइए आप। तो एक यूट्यूब से क्लास हो गई, एक आपका स्पीडी हो गई। इन दोनों को अच्छे से करिए, करंट अफेयर क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, कंफर्म है, नहीं जाएगा। तो करंट अफेयर एक क्लियर हो गया। लूसेंट बेसिक चीज है, लूसेंट तो आपको आना ही चाहिए, चाहे किसी की प्रेफर कर रहे हो, लूसेंट का बेसिक आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा करंट संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई छोटी सी बुक लिया, पतली सी, कोई भी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हो उसकी बुक्स ले लो आप, उसमें से काम हो जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं रेलवे में खेल से संबंधित आते हैं, आजकल आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल वाला क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर में उसमें टेबल टेनिस से संबंधित खेल आते हैं, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। तो स्टैटिक्स की भी बुक मार्केट में आती है। स्टैटिक्स पे से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर मैं बोल दूं 6-7 मिल सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिल सकते हैं। तो स्टैटिक्स की बुक आती है पतली सी, जो चीजें निर्धारित है पहले से ही, खेल से संबंधित स्टैटिक्स बुक्स पढ़ लो, करंट अफेयर ले लो, एक यूट्यूब का चैनल ले लो, स्पीडी की बुक्स ले लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए। आप इतना पढ़ लेते हैं और इसके अलावा जितने भी आप क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव लगाते हैं जनरल अवेयरनेस के, आपने प्रीवियस एग्जाम आप देखेंगे और प्रीवियस एग्जाम देखने पर जिसके क्वेश्चंस ज्यादा हैं उसके आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाइए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इतना ही रेलवे के लिए आप करेंगे, बहुत है। उसके अलावा इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में बताया है कि किस तरह से आपको पढ़ना है, वो काम कर लेते तो बेस्ट रहेगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसमें ये वीडियो शो हो रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से आपको पढ़ना है। ओके।